दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको एक स्टोरी और उस स्टोरी के साथ एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन जुड़ा हुआ है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह और मैं सलमान के साथ आपसे आज जुड़ रहा हूँ। तो कहानी में पीछे चलते हैं वर्ष 1993। वर्ष 1993 में सूडान में महामारी छाई थी और लोगों के पास खाना नहीं था। यूएन वहाँ पे सबको सपोर्ट करने के लिए खाना देता था और रिलीफ के कैंप्स लगाया। उस वक्त केविन कार्टर नाम का एक फोटोग्राफर वहाँ पे पहुंचा और फोटो खींच रहा था। फेमिन की जो फोटो होती है वो खींच रहा था। फोटो खींचते वक्त उसे ऐसा दृश्य दिखा जिसने उसे हिला दिया। उस दृश्य में एक छोटा सा बच्चा भूखा जमीन पर पड़ा हुआ था और एक गिद्ध उसके पीछे बैठा था और इस ताक में था कि कब उस बच्चे को खा जाए। इसी वक्त केविन कार्टर ने तुरंत अपना कैमरा निकाला और इस पिक्चर को क्लिक किया। 1993 के बाद आया 1994 और 1994 में केविन कार्टर को इस पिक्चर के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला। अगर आपको ये नहीं पता है कि पुलित्जर पुरस्कार क्या है तो हम आपको बता दें कि पुलित्जर पुरस्कार जर्नलिज्म में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस पुरस्कार को मिलने के बाद आपको क्या लगता है केविन कार्टर के साथ क्या हुआ? केविन कार्टर बहुत प्रसिद्ध हो गए होंगे, बहुत खुश हो गए होंगे, उनका दुनिया भर में नाम हो गया होगा। लेकिन हुआ ठीक इससे उल्टा। केविन कार्टर ने पुरस्कार मिलने के 4 महीने बाद ही सुसाइड कर लिया। उनके परिजन ये बताते हैं कि उनका सुसाइड करने का कारण ये था कि पिक्चर क्लिक करने के बाद जब उन्हें अवार्ड मिला तो वो खुश नहीं थे। उनका कहना ये था कि उन्होंने अपना कार्यभार को ठीक से संभाला, उनकी इंडस्ट्री को जो चाहिए था उन्होंने वो ला कर दिया, लेकिन इंसानी रूप में उनको जो करना चाहिए था वो नहीं करता। उन्होंने बताया कि अगर उस समय फोटो जर्नलिस्ट ना होते तो सबसे पहले वे बच्चे की जान बचाते, लेकिन अपने कार्य के साथ न्याय करते हुए उन्होंने सबसे पहले फोटो खींची और उनके अंतिम समय में वो इस बात से संतुष्ट ना रह पाए कि उन्होंने एक बच्चे की जान न बचाई। हाल ही में हमें एक ऐसी खबर देखने को मिली जहां भारत की बड़ी-बड़ी मीडिया एजेंसी ने झूठी खबर फैलाई। झूठी खबर भी कैसे? एक इंसान के मरने की झूठी खबर, वो भी वो इंसान और कोई नहीं, भारत के मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन। हमें देखने को मिलता है कि बड़ी-बड़ी मीडिया एजेंसी ये खबर फैला रही है कि जाकिर हुसैन मर चुके हैं। वहीं एक दूसरी तरफ उनके नेफ्यू ने आके ये बताया कि अभी तक वो जिंदा है और मीडिया एजेंसी से दरख्वास्त की वो झूठी खबर ना फैलाए। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? हम आपको बता दें कि भारत की आजादी के बाद 1947 में फर्स्ट प्रेस कमीशन आया और 1973 में सेकंड प्रेस कमीशन आया। इन दोनों प्रेस कमीशन ने अपने अपने समय में न्यूज एजेंसीज के लिए कुछ रेगुलेशंस लाए। 1947 में ऐसे रेगुलेशंस लाए गए जो कि सिर्फ न्यूज़पेपर पे एप्लीकेबल थे, क्योंकि उस समय भारत में केवल न्यूज़पेपर था। 1973 में ऐसे रेगुलेशंस लाए गए जो सिर्फ रेडियो और टेलीविजन पे एप्लीकेबल थे, क्योंकि उस समय भारत में रेडियो और टेलीविजन आ चुके थे। लेकिन भारत में आज वर्तमान स्थिति 2024 में इंटरनेट, और वो भी काफी सस्ता इंटरनेट। हम आपको बता दें कि भारत में इंटरनेट लगभग 20 साल से है, तो क्या सरकार कभी भी इस पे कोई रेगुलेशंस नहीं ला पाई? तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो वो गलत है। आईटी इंफॉर्मेशन एक्ट 66A के तहत ये लॉ है कि अगर कोई इंसान मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करता है जिससे किसी को हानि होती है, किसी की मान हानि होती है, तो उसे सजा मिलती। कई बार तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया और सुप्रीम कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिंगल इंडिविजुअल्स के लिए जांच पड़ताल करना खबर फेक है या सही है बहुत मुश्किल है, और वो हड़बड़ी में खबर को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। ये सिलसिला आगे बढ़ते रहता है और वो खबर देश भर में फैल जाती है। तो हर कोई को हम लोग क्या सजा नहीं दे सकते हैं, ऐसा कहना था सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन क्या सेम यही एप्लीकेबल है बड़ी-बड़ी मीडिया इंडस्ट्रीज पे भी? क्या उनके पास इतने रिसोर्स नहीं है कि वो फैक्ट चेक कर सके कि खबर सही है या गलत? मुझे लगता है नहीं, ऐसा तो नहीं। उनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, उनके पास सब कुछ है जिससे वो पता लगा सके कि कोई खबर फेक है या सही है। लेकिन हड़बड़ी में अपने इंडस्ट्री का नाम आगे बढ़ाने के लिए हमेशा वो क्या करते हैं, अपना कार्य में तो सफल हो जाते हैं किंतु नैतिक मूल्यों में सफल नहीं हो पाते हैं। तो याद करिए मेरे पहले की स्टोरी जिसमें मैंने बताया था कि केविन कार्टर जब अपने नैतिक मूल्यों पे खड़े नहीं हो पाए थे, उनके दिल को कितना ठेस पहुंचा, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड जैसा बड़ा कदम उठाया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी अपने नैतिक मूल्यों पे खड़ा ना हो पाए उसे सुसाइड कर देना चाहिए, लेकिन मेरा ये एग्जाम्पल बड़ी-बड़ी मीडिया एजेंसीज के लिए जिन्होंने इन सारी फेक खबर्स को फैलाया, उन्हें एक बार तो फैक्ट चेक जरूर करना चाहिए था कि जो खबर वो फैला रहे हैं वो सही है या गलत है। वो अपने वर्क प्लेस पे अपने इंडस्ट्री के लिए काम तो अच्छा कर रहे हैं कि वो जल्दी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो फेल कहाँ हो रहे हैं? वो फेल नैतिकता में।
वो जल्दबाजी में ये भूल जा रहे हैं कि जो खबर वो फैला रहे हैं वो सही है या गलत है और उस खबर का इफेक्ट इस पे किस तरीके से पड़ सकता है। यहीं पे एक दिलचस्प बात ये भी है कि लोगों को ऐसा लगता है कि प्रिंट मीडिया डिक्लाइनिंग स्टेज पे और डिजिटल मीडिया का जमाना है। जरूर डिजिटल मीडिया आज सबके पास एक्सेसिबल हो, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि प्रिंट मीडिया में कोई झूठी खबर छप गई हो? ऐसा बहुत रेयरली ही होता हो, और ऐसी बड़ी खबर झूठी छप गई हो ऐसा तो शायद नहीं होता। यही डिफरेंस है प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया। प्रिंट मीडिया वेट करता है, फैक्ट चेक करता है, तभी आपके पास खबर पहुंचाता है। और ये बोलने का मतलब मेरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खराब है। नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या डिजिटल मीडिया आज के समय की मांग है। सबको चलाना भी आना चाहिए और सबको उससे जुड़े भी रहना चाहिए। डिजिटल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स आज के समय की मांग है। सबको इससे चलाना चाहिए, इस पे खबरें भी पढ़नी चाहिए और आगे शेयर भी करना चाहिए। लेकिन इससे पहले अपने नैतिक मूल्य से भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। उन्हें ये फैक्ट चेक करना चाहिए कि जो खबर वो आगे शेयर कर रहे हैं वो सही है या गलत है, क्योंकि अगर वो खबर गलत निकली तो इसका प्रभाव बहुत बुरा पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जो बड़ी बड़ी मीडिया एजेंसीज हैं उन्हें तो खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि खुद के इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए जो खबर वो आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं वो सही है या नहीं, क्योंकि उनकी मीडिया इंडस्ट्री से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और अगर बहुत सारे लोगों तक ऐसी गलत खबर पहुंचेगी तो ये बहुत बड़ा और बहुत गलत इम्पैक्ट क्रिएट करेगी।